स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। 26,000 जो सड़कों के घर हैं उनके दामों को कम करवाने के लिए नवी मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और जो सिडको लॉटरी धारक है 22,000 सिडको लॉटरी धारक उनके द्वारा कई बार सिडको से पत्र व्यवहार किया गया। कई बार सिडको से ये विनती की गई कि जो घर है उनके दाम कम किए जाए। इसी को लेकर के जो है एक साकली मोर्चा निकाला गया था। इसी के साथ इंजेक्शन मोर्चा भी निकाला गया था, जिससे सिडको जो है वो उनकी बात सुने और जो घर है उनके दाम कम करे। लेकिन कहीं ना कहीं सिडको द्वारा इन सबको नज़रअंदाज किए जाने की वजह से जो सिडको लॉटरी धारक है वो बहुत ही परेशानी में है। और इसीलिए सिडको लॉटरी धारक और उनकी मदद करने वाली नवी मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा आज वाशी में एक भव्य चित्र प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और इस चित्र प्रदर्शन में बताया गया है कि किस तरह से ये घरों की कीमत जो है वो सिडको लॉटरी धारक है उन्हें महंगी पड़ रही है, क्योंकि जो सिडको लॉटरी धारक है, जो LIG MIG वर्ग के लोग हैं, वो ये कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी वजह से उनकी ये लड़ाई शुरू है कि कहीं ना कहीं जो सिडको है वो इन दामों को कम करे, ताकि लोग अपने सपनों का घर, जो कहा जाता है सिडको की एड में कि आप अपने सपनों का घर, अपने पसंद का घर चुने, तो कहीं ना कहीं सिडको द्वारा जो ये दाम बढ़ाए गए हैं इससे परेशान लोग आज यहाँ पे इस भव्य चित्र प्रदर्शन में आए हैं। और इस चित्र प्रदर्शन के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि जो दर है वो कितने ज़्यादा है, जो कीमतें हैं वो कितनी ज़्यादा है, और इसी वजह से जो लॉटरी धारक है उन्हें किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ जो कारपेट एरिया सिडको के घरों का दिया जाने वाला था उससे कम दिया जाने वाला है, ये बात भी सामने आई है। और उससे जुड़ा हुआ प्रदर्शन भी यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें एक चित्र ऐसा भी है जहाँ पे घर की फैमिली मेम्बर्स सिडको से पूछ रहे हैं कि वे अपने घर में वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखेंगे जब घर का कारपेट एरिया ही इतना छोटा है। तो कहीं ना कहीं सिडको लॉटरी धारकों के साथ हुआ जो धोखा है वो आज इस भव्य चित्र प्रदर्शन में दिखाया गया है। और जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो शहर अध्यक्ष है गजानन काले जी, उन्होंने इस लड़ाई में जो सिडको लॉटरी धारक है उनका साथ दिया है और इस लड़ाई को वे आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आज के इस चित्र प्रदर्शन के लिए जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है उन्हें न्योता दिया था। और कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे एक दो जनों को DCM और CM के स्वरूप में लाया गया और उनके हाथों इस भव्य चित्र प्रदर्शन का उद्घाटन भी किया गया। तो आइए हम जानते हैं जो यहाँ पे सिडको लॉटरी धारक आए हैं उनसे कि वे अब अपनी ओर से क्या मांग सिडको और जो सरकार है महाराष्ट्र की उनके समक्ष रखना चाहते हैं। एक सीधी बात है, ये सिडको या म्हाडा जो है ये गरीबों के लिए घर बना रहा है, और गरीबों के लिए जब घर बना रहा है उसका आप एडवर्टाइजमेंट में तो पब्लिसिटी इलेक्शन से पहले कर रहे हैं कि हम आपको 20% 10% कम करके रेट्स देंगे, और उसके बाद में हमारे से फॉर्म भर लिया जाता है। उसके बाद में इलेक्शन ख़त्म होते मुड़ जाओ जैसा एक बिहेवियर आ गया है। और जो प्राइस उन्होंने लिए हैं वो बिल्डर्स के एक बिल्डर और इसके एक जैसे है। तो फिर क्या सिडको अभी बिल्डर हो गया है? क्या चल रहा है इसमें? इतने जो हाईएस्ट जो रेट्स हैं, ये जो इनको ज़मीन मिला है, जैसे अब वाशी का देखेंगे तो वाशी ट्रक टर्मिनल जो कि APMC मार्केट को दिया गया था, या खारगर स्टेशन का 2 BHK के जहाँ पे फ्लैट्स हैं वो खारगर जो वहाँ का खारगर मानसरोवर खांदेश्वर स्टेशन के पार्किंग को यूज़ किया गया है। तो पार्किंग एरिया अगर आपको मुफ्त में मिल रहा है तो उसका जो रेट्स होना चाहिए, जो रेट्स है वो नॉर्मली जो म्हाडा के हम अभी रेट देख रहे हैं, या कल परसों जो भी एक म्हाडा की लॉटरी पूना की आई है जिसमें 1 BHK प्राइम लोकेशन पिंपरी चिंचवड़ या फिर कात्रज में वो 16 लाख में है। तो अभी ये 16 लाख का यहाँ पे हमारे पूरे नवी मुंबई में जितने भी 26,000 घर है एक भी 16 लाख का फ्लैट नहीं है। तो फिर क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और यहाँ के कंस्ट्रक्शन वो महाराष्ट्र के बाहर है क्या? हम ऐसे ही सोच रहे हैं शायद नवी मुंबई ये महाराष्ट्र नहीं देश से बाहर है, हम कहीं दुबई में हैं और वहाँ के रेट्स हमें लगाए जा रहे हैं, और वो हमारे गरीबों के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। हमारे यही ये
कहना है कि हमें 30 to 40% रेट्स कम करके दीजिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना रेट कम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तो आप हमारी ओर ध्यान दीजिए और हमारे ये रेट्स कम करके दीजिए। मी हर्षिणी तांबे, मला खांदेश्वरला मी विजेता म्हणून LIG मधून लागलेला आहे. पण जेव्हा जे सुरुवातीला त्याने सांगितलं होतं की 322चा एरिया देणार होते, पण जेव्हा लागला त्यानंतर आम्ही खूप आनंद झाला की स्टेशनला लागलेला आहे खांदेश्वर स्टेशनला. पण जेव्हा त्यांनी लेटर ऑफ इंडेंट पाठवलं तर त्याच्यामध्ये जो एरिया दिला आहे तो 293 म्हणजे कमी आहे तो एरिया. आणि त्याच्यामध्ये बघितलं की हॉल किचन पण खूप लहान दिलं आहे. तर त्याच्यात माझे मिस्टर, माझं आता छोटं बाळ आहे, सासू सासरे, त्या जागा होणार पण नाही एवढे लहान दिलेत. आणि जेव्हा सुरुवातीला आधी त्यांनी 2018ला, मी 2018 पासून सिडकोमध्ये फॉर्म भरते की एखादं तर घर आहे, माझं पहिलं घर आहे, तर ते खूप तेव्हा आनंद होता की बाबा तो रूम लागेल. तर LIG कॅटेगरीमध्ये त्यांनी जी जागा सांगितलेली अगोदर जेव्हा दिलं तर 350-375चा एरिया देतो. पण ह्यावेळी त्यांनी केलं की सांगितलेलं की 322 देणार होते, पण त्यांनी तो देताना तो कमी दिला एरिया. मग तर माझं म्हणणं आहे की तुम्ही जेव्हा हे करतात त्याची प्राईस पण खूप जास्त आहे, जी परवडण्यासारखी नाही आहे. त्याचं लोन होताना पण ते कमी होते, लोन एवढं पास होत नाही आहे. तर डाऊन पेमेंट अगोदर कन्फर्मेशन अमाऊंट होती तर ती आधी 1.5 लाख आधी भरले फॉर्मसाठी भरायला, 1.5 लाख नंतर आता परत हे बोलतात की आता कन्फर्मेशन परत 1.5 लाख भरायचे. तर सारखे आम्ही पैसे कुठून आणणार? सिडकोचं आम्हाला पण घर लागलेलं आहे. बघितलं आम्ही जाऊन सॅम्पल फ्लॅट, तर एरिया खूप छोटा आहे. 322 स्क्वेअर फूटचा एरिया दिला, त्यात पण खूपच कमी आहे. आणि किचन तर खूपच छोटा आहे किचन. मी स्वतः जाऊन बघितलं तर म्हणजे ते किचन बघून घर घ्यावं का नको हा आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणि म्हणजे इतकं छोटं आहे की तिथं आता एवढं साहित्य बसवणार कसं, तिथं शेगडी कसं ठेवणार, तर स्वयंपाक कसा करणार, हा आता प्रश्न सतावू लागला आहे की इतकं पैसे देतोय आपण त्या घरासाठी, पण तसा एरियाही मोठा नाही आणि किचनही मोठं नाही, वॉशिंग मशीन ठेवायलाही जागा नाही आहे कुठं. आणि माझी विनंती आहे की माननीय मुख्यमंत्री साहेब आणि सिडकोचे MD आहेत, त्यांच्या पत्नीने एकदा येऊन ते घर बघावं आणि ते किचनचा एरिया केवढा दिला आहे किंवा बेडरूम असेल, हॉल असेल तर ते केवढं दिलं आहे आणि ते एका सर्वसामान्य गृहिणीला तिथं कसं काम करता येईल व कशी करेल हे एकदा त्यांनी येऊन पाहावं. आणि माझी विनंती आहे की एवढं कमी एरिया आहे तर त्याच्या घरांच्या किमतीही कमी कराव्यात, ही मी विनंती करते सिडको आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेब सगळ्यांना. आज आम्ही या ठिकाणी सिडकोचे सर्व विजेते चित्र प्रदर्शनाच्या माध्यमातून सरकारला एक आमच्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेले 1.25 महिना झालं आम्ही रस्त्यावरती उतरलो, आंदोलनं केले, शांततेच्या मार्गाने आम्ही जे प्रयत्न झाले ते केले, सरकारला निवेदनं दिली. अजूनपर्यंत सरकारला आमच्याबद्दल कुठलाच कळवळा किंवा कुठलीच भावना व्यक्त नाही झालेली की सरकारने आमच्या घरांच्या किमतींमध्ये आम्हाला माफक अशी दरामध्ये घरं उपलब्ध करून नाही दिलेली. आमचं काही चुका झाल्यात का की आम्ही सिडकोची घरं घेतोय? आत्तापर्यंत गोरगरिबांना सिडको, म्हाडा यांच्यामार्फतच घरं भेटली, इथून पुढेही भेटणार आहेत. पत्रकार झाले, आज आपले महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी झाले, सरकारी कर्मचारी, प्रत्येक घटकांना आपण आज घरं देतोय, माथाडी प्रत्येकाला. ही लोक घरं कशी काय घेऊ शकतात? तुम्ही घरांच्या किमती जर का 75 लाख, 97 लाख, 50 लाख अशा ठेवत असाल तर कुठलाच घटक हे घर घेऊ शकत नाही. पहिली तर गोष्ट, उत्पन्न मर्यादा 6 लाख आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याच घटकाला 25 लाखाच्या वरती कर्ज उपलब्ध होत नाही, कुठलीच बँक कर्ज देत नाही. प्रत्येकाच्या माथ्यावरती आज कर्ज कसं उपलब्ध करून घेण्याचा हा मोठा प्रश्न उभा आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टी सुरू असताना आम्ही आंदोलनं काढून, मोर्चे काढून कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद आम्हाला सरकारकडून भेटलेला नाही. आज आम्ही शेवटचं इथे या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की आम्ही चित्र प्रदर्शनामधून आमच्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. आता इथून पुढे आम्ही तुम्हाला कायदेशीर प्रत्येक गोष्टीमध्ये आम्ही कायदेशीर लढाई करण्याची आम्ही तयारी दर्शवतोय आणि आम्ही त्या दृष्टीने पुढे वाटचाल करणार आहे. माझे नाव प्रशांत माने. मला आत्ता सध्या मानसरोवरला रूम लागलेला आहे. तर जिथे 8 बिल्डिंग आहेत, 8 बिल्डिंगमध्ये जवळपास कमर्शियल 50 गाळे आहेत. जर ते सिडकोने बिल्डिंगमध्ये काढले तर ते 1 ते 2 करोडला एक गाळा जाणार आहे. असे ते 100 करोड रुपये त्यामध्येच कमवणार आहेत. ते गाळ्यांचे झाले. आणि घरांच्या किमतीचं वर तर 42 लाखाला एक रूम ठेवला आहे, जो आम्हाला 47 लाखाला जातो आहे. जर सिडको पैसे कमवत असेल, जे मागील लॉटरींचा इतिहास काढला तर 30 लाखाच्या पुढे त्या एरियामध्ये लॉटरी कधीच गेली नाही. जिथे जागेवरती 12 ते 13 लाखांनी 2 वर्षामध्ये जर रूम वाढत असेल तर एवढा पैसा सिडको का कमवते? ते फक्त स्वतःसाठी कमवते
की सरकारसाठी कमवून देते की वेगळा काय प्लॅन आहे त्यांचा, हे काही आम्हाला माहीत नाही. ह्या जमिनी ज्या आहेत त्या 1970 साली शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी फक्त भराव टाकून आहे अशा फुकटमध्ये मिळालेल्या जमिनी आहेत त्यांना, बाकी काही केलेलं नाही. तर अशा जमिनीला पैसे का लावते, हा पण प्रश्न आम्हाला पडलेला आहे. आणि त्या जमिनीमध्ये त्या बिल्डिंगमध्ये आम्हाला सध्या 20 ते 25 लाखामध्ये दिले तर पण सिडको प्रॉफिटमध्ये राहील, अशा त्या सिच्युएशनच्या बिल्डिंग आहेत. तो जैसे आपने सुना, जो सिडको लॉटरी धारक है उनका यही कहना है कि जो दाम है सिडको के, जो घरों के दाम है वो कितने ज़्यादा है, इतने दामों में यदि घर बेचे जा रहे हैं सिडको द्वारा, तो कोई एक LIG या MIG वर्ग का आदमी है या फिर कोई 50,000 से लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो किस तरह से इस घरों को अफोर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ जो महिलाएं हैं उनका ये भी कहना था कि घर का जो एरिया है वो कितना छोटा दिया गया है, जिसकी वजह से स्पेशली महिलाओं को जो कि घर रोज़ संभालते हैं उन्हें कितनी तकलीफ़ होने वाली है। और वे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिडको से और सरकार है महाराष्ट्र की उनसे, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी से, कि जो दाम है उन्हें कम से कम किया जाए ताकि ये जो घर है वो उन्हें अफोर्डेबल हो पाए। और उनकी यही मांग को लेकर के आगे अगर इस पर कोई विचार नहीं किया गया तो और आक्रामक तरीके से आंदोलन किया जाएगा, इसका इशारा भी नागरिकों द्वारा दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि जो लॉटरी धारक है उनके और मनसे द्वारा जो ये लड़ाई चल रही है वो कितने समय और चलने वाली है और कितना जल्द इस पर सरकार का ध्यान जाता है, ताकि जो सिडको लॉटरी धारक है जो अपने घर की आस लेकर पिछले 1.5 साल से बैठे हैं उन्हें घर मिल सके और कहीं ना कहीं सिडको द्वारा जो घरों के दामों को बढ़ाया गया है वो जल्द से जल्द कम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।